एमपी के शराब व्यापारियों का एक बड़ा फैसला है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। आपको बता दें कि संगम ट्रेडर्स लिकर एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। आम जनता अपने कर्मचारियों को और देखते हुए निर्णय उन्होंने लिया है। तो सरकार ने शराब दुकानें खोलने का आदेश दिया, लेकिन लिकर एसोसिएशन ने इस आदेश से इनकार कर दिया। इससे पहले भी लिकर एसोसिएशन ने शराब दुकानों को लेकर कोर्ट का रुख अख्तियार किया था, लेकिन बाद में यह कहा जा रहा था कि सरकार और उनके बीच बातचीत सफल रही है। लेकिन अब एमपी के शराब व्यापारियों ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि आम जनता और हमारे शराब कर्मचारियों को लेकर हम ये फैसला लेते हैं कि कोरोना संकट है, ऐसे में हम ये शराब दुकानें नहीं खोलेंगे। तो दुकान खोलने का आदेश जारी किया था सरकार द्वारा। अब संगम ट्रेडर्स एसोसिएशन के जीएम हामिद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम ये शराब की दुकान नहीं खोलेंगे। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, शराब दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, इसको लेकर लोगों में बड़ा संशय था कि कब खुलेंगी, कि आज या कल वो दुकान पर पहुंचे हैं, लेकिन अब ऐसे में व्यापारियों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। और ये देखते हुए कोरोना काल में कि जनता, कर्मचारी और साथ ही साथ उनके आपसी कर्मचारी जो उनके साथ काम करते हैं वो कहीं से प्रभावित ना हो जाए, इसे लेकर यह बड़ा फैसला। बिल्कुल विजय, मुख्य रूप से बात करें, जिस तरह सरकार ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में खासतौर पर जो रेड जोन हैं उनके नगर निगम सीमा के, नगर पालिका सीमा के बाहर भी शराब दुकानें खोलने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन बड़ी खबर यह है, जो शराब व्यवसायी हैं उन्होंने दुकान खोलने से साफ इनकार कर दिया है। और मुख्य रूप से दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह है कि लॉकडाउन के बीच, कोरोना संक्रमण के बीच दुकान कैसे खोलेंगे। दूसरी, उनकी जो सबसे बड़ी मांग लंबे समय से चली आ रही है कि जिस समय दुकानें बंद रही थी उस समय का वो कहां से जो है जमा कर पाएंगे। जैसे लाइसेंस फीस कहा जाता है, वो वर्तमान में भी चूंकि लॉकडाउन का समय है, रेवेन्यू कम जनरेट होगा, तो ऐसे में जो लाइसेंस फीस है वो जमा कहां से होगी। मेरे साथ जो लिकर्स एसोसिएशन के सदस्य यहां पर मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि सरकार ने जो फैसला लिया है, जिसमें साफ तौर पर कह दिया गया है रेड जोन वाले जिलों में भी शराब की दुकानें खोल दी जाएं। हालांकि सहूलियत यह दी गई है कि नगर निगम सीमा या फिर नगर पालिका सीमा के बाहर की जो दुकानें यानी ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें हैं वो दुकानें खोली जाएं। लेकिन एसोसिएशन इस मामले में क्या सोचता है, हम सीधे उन्हीं से चर्चा करेंगे। जो मुख्य रूप से एक बात कही जा रही है, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। दूसरी बात, कोरोना संक्रमण का दौर है, दुकान कैसे खोलेंगे, लेकिन सरकार बोल रही है दुकान तो खोलें। देखिए, ऐसा है कि सरकार को इस समय राजस्व की आवश्यकता है और सरकार इस समय राजस्व के लिए ही शराब दुकानों को खुलवाने के लिए दबाव बना रही है। और सरकार चाहती है कि किसी भी सूरत हाल में दुकानें चलें और राजस्व आता रहे। ठेकेदारों के सामने समस्या ये है कि हम दुकान खोलने को खोल भी दें, पर ग्राहक भी तो आना चाहिए। कि आप अभी देख रहे होंगे कि आप अभी मान लीजिए भोपाल शहर में आप घूम रहे हैं, आपको रोड पे कितने आदमी दिख रहे हैं, कितनी गाड़ियां दिख रही हैं, कितना दुकानें खुली हुई दिख रही हैं। ये देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पब्लिक का जो है बाहर निकलना कितना प्रतिबंधित है, या पब्लिक खुद ही डर के मारे नहीं निकल रही है। एक डर भी बहुत बड़ा कारण है कि लोग घर से नहीं निकल रहे। तो शराब की दुकानों पर जितनी बिक्री होनी चाहिए वो आ नहीं रही है। ऐसी स्थिति में यदि हम दुकान खोल के बैठ जाते हैं, दुकान खोलते बराबर हमारा रेवेन्यू का मीटर चालू हो जाता है। हमारे को जो हमारी निर्धारित लाइसेंस फीस है वो जमा करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जब बिक्री नहीं आएगी तो हम कितने दिन तक लाइसेंस फीस अपनी जेब से जमा कर पाएंगे, ये एक मुख्य प्रश्न है हम लोगों का। लाइसेंस फी का जो मुख्य रूप से मुद्दा उठाया, लाइसेंस फी क्या सिर्फ दुकान खोलने के बाद आपको लाइसेंस फी जमा करना होगी या फिर जितनी बिक्री हुई है उस हिसाब से? नहीं, ऐसा है कि जो लाइसेंस फीस का ठेके का मतलब ये होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि मैं इतने रुपए साल भर में आपको जमा करूंगा, फिर वो शराब बिके चाहे ना बिके, बिक्री आए चाहे ना आए, ये ठेका होता है। अब हमने जब ठेका लिया था, ठीक है, हम सामान्य परिस्थितियों में इस टाइप की रिस्क ले लेते हैं कि बिक्री नहीं होगी, खपत नहीं होगी, तो भी हम ये पैसा सरकार को देंगे। पर आज की तारीख में जो स्थिति है वो सामान्य परिस्थिति नहीं है। हमारे पूरे आबकारी अधिनियम में पैंडेमिक वर्ड कहीं लिखा हुआ नहीं है, महामारी शब्द कहीं डिस्क्राइब नहीं है। जो कोरोना वायरस की स्थिति बनी हुई है हमारे पूरे आबकारी अधिनियम में कहीं नहीं लिखी हुई है। हमारा जो आबकारी विभाग के साथ अनुबंध होता है वो आबकारी अधिनियम के अंतर्गत होता है। आज की तारीख में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है जो आबकारी अधिनियम में ही नहीं लिखी हुई है। तो उस परिस्थिति में हमारे को रिलैक्स किया जाना चाहिए। जो स्थिति की समाधान ना सरकार के पास है, ना हमारे पास है, ना पूरे विश्व में किसी। डिमांड क्या है आपकी सरकार से? लगातार जो है आपकी बैठकों का दौर चल रहा है, तमाम मंत्रियों से आप मिल रहे हैं, अब तक कहाँ तक बात चली और आपकी मुख्य रूप से डिमांड क्या है? हमारी सबसे प्रमुख डिमांड ये थी शुरू दिन से
कि जो दुकानों पे एक्चुअल खपत आएगी हम उसकी ड्यूटी जमा करते चलेंगे। डिपार्टमेंट चाहे तो अपने विभाग के अधिकारियों को दुकान पे लगा दे मॉनिटरिंग करने के लिए। जितनी बोतलें बिकेंगी, जितनी पेटी बिकेगी, उसकी ड्यूटी ठेकेदार जमा करता चलेगा। हमारा भी बर्डन खत्म हो जाएगा और टेंशन खत्म हो जाएगा कि हमें अपनी जेब से कुछ नहीं देना है। पर विभाग उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि विभाग को कहीं ना कहीं ये मालूम है, भले अपने मुंह से कोई स्वीकार ना कर रहा हो, पर यह सर्वविदित है कि आज की तारीख में कोई भी व्यापार सामान्य रूप से नहीं चल सकता। शराब दुकानों की स्थिति जा करके देख ले, आपको 1 से 2 से ज़्यादा ग्राहक देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये विभाग उस चीज़ पे शायद तैयार नहीं है कि एक्चुअल खपत पे हमसे राजस्व ले लिया जाए। अब ठेकेदार से यदि विभाग ये चाहता है कि नहीं आप अपनी रिस्क पे ठेका चलाइए, तो ठेकेदारों का फिर सबमिशन ये था कि साहब हमारे को जो लाइसेंस फीस की वृद्धि की गई है उसको कम किया जाए, उसमें हमारे को कहीं ना कहीं रिलैक्स किया जाए, तब हम अपने एक कोशिश करेंगे, हम उसके संभावनाएं खोजेंगे कि हम चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। लेकिन वर्तमान में बात करें तो क्या अभी भोपाल जिले की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें आज नहीं खुली, पूरी तरह से बंद है? पूरी तरीके से दुकानें बंद हैं। उसका यही आशय था कि उन दुकानों पर भी वो बिक्री नहीं, उससे कई गुना कम बिक्री आएगी, और इसी वजह से दुकानें नहीं खुली। तो आप क्या ये जो आपने फैसला लिया है ये कब तक जारी रहेगा, या फिर आपको लगता है कि सरकार से मीटिंग होगी, चर्चा होगी, सॉल्यूशन निकलेगा? मुझे पूरी आशा है कि सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा इस पर, और जल्द से जल्द कोई न कोई राहत जरूर मिलेगी। आपको लगता है कि इस बीच कहीं ना कहीं आपकी एक मीटिंग होगी और कोई बीच का निर्णय निकल पाएगा? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यदि वो नहीं किया जाता तो मैं समझता हूँ कि 15 से 20 दिन के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के सारे ठेकेदार जो हैं अपना अपना ठेका सरेंडर कर चुके होंगे, या राज्य सरकार खुद उनको जो है ब्लैकलिस्ट करके ठेके को अपने संचालन में ले लेगी। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर विचार करना पड़ेगा, और यदि नहीं किया जाता है तो ठेके तो 15 दिन से ज़्यादा ठेके नहीं चल सकते, सर्वाइव नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे भोपाल जिला 900 करोड़ रुपए का जिला है, भोपाल जिले की प्रतिदिन की जो रेवेन्यू होनी चाहिए वो कम से कम 4 करोड़ रुपए होनी चाहिए, जिसमें शराब ठेकेदार के अपने ये खर्च भी एक नई समस्या निकलकर सामने आई है। चलिए।